मेरे प्यारे शेरनियों, उम्मीद है कि आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग के लिए एक ऐसा टाइम टेबल जो आप लोगों को टॉपर बना दे। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि भैया एक ऐसा टाइम टेबल मिल जाता, चाहे एक ऐसा टाइम टेबल हम लोग बना लेते जिससे हम लोग आसानी से टॉपर बन जाते। क्या टाइम टेबल से टॉपर आप लोग बन सकते हैं? क्या आप लोग के माइंड में यह बात चल रहा है कि हम लोग किसी टॉपर का टाइम टेबल फॉलो कर लेंगे तो हम लोग आसानी से टॉपर बन सकते हैं? क्या मेरे प्यारे साथियों किसी दूसरे का कॉपी करके, किसी दूसरे का टाइम टेबल कॉपी करके और हम लोग क्या टॉपर बन सकते हैं? आप लोग के दिमाग में ऐसा बात चल रहा होगा। सब चीज ध्यान से सुनिएगा, समझ गए? क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। लास्ट के आप लोगों के पास 2-3 मंथ ही बचे हुए हैं और आप लोग इसमें फालतू का बकवास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि हम इतना घंटा पढ़ेंगे, हम इसका टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। यह जो बच्चा था 2017 का जो टॉपर था उसका टाइम टेबल कॉपी कर रहे हैं। जो 2020 में बच्चा टॉपर था, जो वह जैसे पढ़ रहा था, हम उसका टाइम टेबल फॉलो करेंगे। चाहे हम अपने ज़माने में जब हम जैसे पढ़ते थे आप लोग वैसे टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। क्या उन चीज़ों को फॉलो करके आप लोग टॉपर बन सकते हैं? ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, समझ गए? आप लोग सोच रहे होंगे किसी दूसरे का टॉपर का जो टाइम टेबल है कॉपी करके हम लोग टॉपर बन जाएंगे। ये मेरे प्यारे साथियों आप लोग का सोच बहुत गलत है, याद रखिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का माइंड सेट, सोचने का, ठीक है ना, ब्रेन सबका अलग अलग होता है, समझ गए ना? तो आप लोग के लिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो दिमाग में चल रहा होगा कि भैया हम दिन में पढ़े या रात में, कितना घंटा हम लोग को पढ़ना चाहिए, और सब चीज़ से परेशान हो गए हैं। तो आप लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्या करिए ना कि आप ही हमको टाइम टेबल बना दीजिए, समझ गए ना? क्योंकि आप लोगों से तो टाइम टेबल बनेगा नहीं। तो आप लोग हमको बोल रहे हैं कि सर आप ही टाइम टेबल हमको बना के दे दीजिए, ठीक है ना? चाहे आप लोग ही सोच रहे होंगे कि भैया यदि आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो कोई टॉपर्स का टाइम टेबल ही हमको बता दीजिए, हम टॉपर्स के टाइम टेबल से पढ़ के हम भी टॉपर बन जाएंगे। जो अगर ऐसा रहता बाबू लोग ना तो आज के डेट में सभी लोग टॉपर रहते हैं, ठीक है ना? रियलिटी यही है। आप लोग चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, आप लोग चीज़ों को सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का घर का सिचुएशन, माइंड, ब्रेन सब कुछ अलग होता है। काम करने का तरीका, सोचने का तरीका सब व्यक्ति का अलग होता है। और आप लोग किसी दूसरे की चीज़ को कॉपी करके और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इस बार अपने बोर्ड एग्जाम में आप सबसे बेस्ट करेंगे। आप लोग कभी नहीं कर सकते हैं। आप लोग बेस्ट तभी करेंगे जब आप लोग का टाइम टेबल खुद से बनाया गया होगा, समझ गए? तो आप लोग के लिए सबसे पहला प्रश्न है कि भैया हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें। देखिए ये डिपेंड करेगा आप लोगों पे, समझ गए ना? कि आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों कि दिन में पढ़ना अच्छा लगता है कि रात में। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हम कैसे पता करें, हमनी के तो दिन भर, रात भर, 1 महीना 2 महीने से कन्फ्यूज बन जा कि दिन में पढ़ी जा कि रात में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है ना कि आप लोग देखिए फालतू का जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर रील्स, सोशल मीडिया घूमना बंद करिए। आप लोग अभी से ही 8 से 10 घंटा पढ़ाई जो है वह चालू करिए। 2 से 3 दिन में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हमारे लिए दिन में पढ़ना बेस्ट होगा कि रात में पढ़ना बेस्ट होगा। देखिए हम जो पढ़ते थे तो हमारे घर के हालात, हमारे आसपास के जो परिवेश था उसके अनुसार से हम खुद अपना टाइम टेबल बना रहे थे, समझ गए ना? उसी के अनुसार आप लोगों को भी अपना टाइम टेबल अपने परिवेश आसपास को देख के बनाना होगा कि आप लोगों को शांति कब मिलता है, समझ गए ना? कि हम बोल दें बाबू लोग कि आप लोगों को सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है और मालूम चला कि आपके एरिया में, आपके अगल बगल 6 से 10 डीजे बज रहा है, गाना बज रहा है, चाहे कुछ और प्रकार के फंक्शन हो रहे हैं जहाँ पर शोरगुल हो रहा है, तो आप लोग में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो टाइम टेबल वो नहीं है। टाइम टेबल वो है जो आप खुद करिए डिसाइड, ठीक है ना? अपने परिस्थिति के अनुसार कि आप लोग कब पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि दूसरे का कॉपी कर लीजिए कि हम 6 से 10, ठीक है ना? हम बहुत सारे बच्चे लोग का देखते हैं ना, मतलब हमको गुस्सा अंदर से आता है, हम क्या बोले, मतलब कि बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप गुस्सा कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे देखेंगे ना, बोल देंगे ना कि हमको 6 से, ठीक है, बोल देंगे 6 से 8 हमको मैथ पढ़ना है, ठीक है ना? हमको 8 से 10 इंग्लिश पढ़ना है, हमको 1 से लेके 1 से 3 बजे तक हमको केमिस्ट्री पढ़ना है। और मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों इस टाइम पे कोई काम आ गया तो फिर आप लोग बाद में नहीं पढ़ेंगे। बाबू टाइम टेबल वो होता है कि जो आप लोगों के परिस्थिति के अनुसार, आपके दिमाग के सोच के अनुसार, आपके जो दिमाग का मतलब जो पढ़ने का जो आप लोग का मतलब बोलते हैं टाइम जो अच्छा रहता है उसके अनुसार बनता है। मान लीजिए कि 6 से 8 हम बोल दिए कि बाबू 6 से 8 मैथ पढ़े। मान लीजिए हम बोल दिए कि 6 से 8 आप लोग पढ़िए मैथ, और 6 से 8 में मान लीजिए कि आप लोग हम बोल दिए, लेकिन हर व्यक्ति
व्यक्ति का सिचुएशन एक नहीं है ना, सबका सिचुएशन अलग है, परिस्थिति अलग है, ठीक है ना, घर का माहौल अलग है। हो सकता है किसी का सुबह में, ठीक है ना, कोई खेत में कोई काम करने जाता है, कोई कहीं पर पढ़ाने जाता है। हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट का सिचुएशन अलग अलग होता है। तो आपको अपने अनुसार टाइम टेबल बनाने से हम बोल देंगे कि बाबू लोग 6 से 8 मैथ पढ़िए, 8 से 10 हम लोग का पढ़िए फिजिक्स। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह में 6 से लेकर 10-11 बजे तक कोचिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तब वो कैसे पढ़ेंगे? वो नहीं ना पढ़ेंगे। तब वो 6 से मतलब हम बोल देंगे 6 से 8 मैथ पढ़िए, 8 से 10 केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स पढ़िए। अब बच्चे लोग क्या करते हैं कि 6 से 10-11 बजे तक कोई कोचिंग पढ़ता है, कोई किसी को पढ़ाने जाता है, होम ट्यूशन। तो बहुत सारे के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो क्या वो लोग फिर मैथ और फिजिक्स नहीं ना पढ़ेंगे? बाबू टाइम टेबल होता है जो आप लोग खुद बनाइए, समझ गए ना। आप लोग अपना टाइम देखिए कि हाँ हमारे पास इतना इतना बजे टाइम है, जो इस टाइम पे हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, हम एकदम शांत रहते हैं और हम इस टाइम पर हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ना चालू करिए, समझ गए। अब बात आता है कि अब हमारे लिए दिन में पढ़ना बेस्ट होगा कि रात में पढ़ना बेस्ट होगा, इसका डिसाइड भी आप ही लोग करेंगे। आप लोग दिन में रात में दोनों जगह पढ़ के देखिए, समझ गए। हम यही बोलेंगे, आप लोग देखिएगा कि दिन में आप लोग के घर में जहाँ पर रहते हैं शांति का माहौल है तो दिन में पढ़िए, रात में शांति का माहौल है तो आप लोग रात में पढ़िए, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देखिए सिचुएशन के अनुसार। अब मान लीजिए कि देखिए कोई बच्चा जो होता है ना, शुरू मतलब कि वो मतलब बचपने से उसको रात में पढ़ने का शौक होता है, जैसे हम है, ठीक है ना, हमको दिन में पढ़ने का शौक नहीं होता है, हमको रात में पढ़ने का शौक होता है। उसी प्रकार से कोई बच्चा को सोने का शौक होता है रात में, कोई दिन को पढ़ता है। तो भाई पढ़ता है ना, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ेगा रात में तो वो अभी कितना पढ़ेगा? 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेगा। और कोई बच्चा वही काम हुआ दिन में करेगा, तो रात में पढ़िए चाहे दिन में पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप डेली पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों दिन रात मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कब मेरे प्यारे साथियों पढ़ सकते हैं, समझ गए ना, ये मैटर करता है। और आप उसी के अनुसार आप लोग अपना टाइम टेबल बनाइए कि दिन में पढ़ सकते हैं, रात में आप लोग 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना चालू करिए, समझ गए ना। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग है ना वो खुद आपका रास्ता दिखा देगा कि नहीं भाई रात को पढ़ना सही नहीं लग रहा है, चाहे दिन को पढ़ना सही नहीं लग रहा है, टाइम लॉस हो रहा है। क्योंकि हम उधर 3 दिन पढ़े थे, रात में तो बहुत पढ़ लिए थे, इधर दिन में पढ़े तो बहुत कम पढ़े थे। चाहे जो भी है आप लोग 8 से 10 घंटा दिन में रात में ट्राई करिए, समझ गए ना, कि आप सबसे ज़्यादा स्टडी कब कर पा रहे हैं, शांति का माहौल कब है, ठीक है ना, आप सबसे ज़्यादा समझ कब रहे हैं, दिन में या रात में, ठीक है ना, मतलब टाइम का लॉस कम हो रहा है, हम सीख ज़्यादा रहे हैं, ये डिसाइड आप लोग ही कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को खुद करना होगा और आप लोग डेली कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए। उसके बाद आप लोग का जो दिमाग है ना, जो माइंड है, वो खुद आपके आगे का रास्ता क्लियर कर देगा कि आप लोग कब पढ़ना होगा। अब यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में तो बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि लगभग आप लोग का अप्रोक्स हम लोग का 3 मंथ बचा हुआ है, और 3 मंथ में आखिर हम लोग कैसे पढ़ें, ठीक है ना, एकदम बेस्ट टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाएं और कितना घंटा का हम लोग बनाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो मतलब शुरुआत में वो आज तक कभी 2 घंटा कॉपी किताब निकाल करने मतलब कि नहीं बैठे हैं, और जब उनको मौका मिलेगा टाइम टेबल ना बनाने का तो ये क्या हाली बना देंगे 10 घंटा का। भाई अब बताइए आप ही लोग सोचिएगा, जो बच्चा कभी जीवन में अपने 2 घंटा नहीं पढ़ा है वह 10 घंटा क्या खाक पढ़ेगा, ठीक है ना। भले लग रहा होगा बुरा, लेकिन बात सही बोल रहे हैं। जो बच्चा अपने जीवन में कभी 2 घंटा कॉपी किताब नहीं खोला है वह 10 घंटा नहीं पढ़ सकता है। जो बच्चा अभी तक लास्टली 6 घंटा पढ़ा है वो कभी 12 घंटा एक बार नहीं पढ़ सकता है, समझ गए ना। आप ही लोग सोचिए कि आप लोग मेरे प्यारे साथियों शुरुआत में आप लोग कॉपी कलम पे आप लोग पेन से लिखना नहीं आता था, तो आप लोग धीरे धीरे आज आप लोग सीखने आया है कलम चलाने का, समझ गए ना। तो आप लोग वही बोलते हैं, जो अब आप लोग 6 घंटा हाईएस्ट पढ़े हैं तब आप लोग 12 घंटा का टाइम टेबल क्यों बनाए हैं? थोड़ा सा बढ़ाइए। 6 घंटा का आप लोग पढ़े हैं आज तक, तो 8 घंटा का बनाइए। जब 8 घंटा 1 महीना हो जाएगा तब 10 घंटा का करिएगा, जब 10 हो जाएगा तब आप लोग 12 घंटा का बनाइएगा। अब एक के बार मेरे प्यारे साथियों 6 घंटा का आप लोग मतलब आज तक पढ़े जीवन में, हाँ एक के हाली 12 घंटा का बनाइएगा ना तो ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, 1 दिन 2 दिन तीसरा दिन बेड पे गिर जाइएगा, ये बात सच है, समझ गए ना। तो आप लोग क्या करना है कि 6 से 12 नहीं जाना है। यदि आप लोग अभी तक 6 घंटा पढ़े हैं और बोर्ड एग्जाम में समय कम है तो अभी तो आप लोग को ज़्यादा पढ़ना ही होगा। तो आप लोग अपने समय को 2 घंटा बढ़ाइए, समझ गए ना, न कि उसका एक के लिए डबल कर दीजिए कि 6 घंटा आज तक पढ़ रहे थे, अब भैया मोटिवेट कर दिए हैं और भैया यहाँ पर आग लगा दिए हैं, तो अब हम एक के लिए 12 घंटा का टाइम टेबल बनाएंगे और हम बीमार पड़
जाएंगे। ऐसा काम आप लोगों को कभी जीवन में नहीं करना है। तो आप लोग देखिए कि आप लोग कितना घंटा अभी तक पढ़े हैं। 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा का टाइम टेबल बनाइए, ठीक है ना। यदि आप लोग अभी तक 8 घंटा पढ़े हैं तो 10 घंटा का टाइम टेबल बनाइए। यदि आप लोग 10 घंटा अभी तक पढ़े तो 12 घंटा का टाइम टेबल बनाइए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 12 घंटा मैक्सिमम है, ठीक है ना। 12 घंटा से ज़्यादा मत पढ़िए, समझ गए ना। 12 घंटा का हाईएस्ट टाइम टेबल आप लोग बनाइए। 12 घंटा अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय है और जब समय कम रहता है तो पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है। तो अब यहाँ देखिएगा कितना घंटा पढ़ना चाहिए डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों हम इतना बोलेंगे कि कम से कम तो बाबू अब से आप लोग को 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम याद रखिएगा। मिनिमम आप लोग हम बता देते हैं कि 8 घंटा पढ़ना ही होगा आप लोग को अभी से, समझ गए। तो कम से कम बाबू 8 घंटा तो आप लोग डेली पढ़िए, समझ गए ना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं ना कि मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग का स्कोर सबसे ज़्यादा हो, सबसे खतरनाक हो, हम भी रैंक 1 में आए, हम भी टॉप 10 में आए ना, तो आप लोग को डेली कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। सर आप मेरा टाइम टेबल बना दीजिए। बाबू हम टाइम टेबल आपका कैसे बना सकते हैं बताइएगा। आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति क्या है हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं बताइएगा? हम कुछ नहीं जानते हैं, सब चीज़ आप लोग जानते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए, ठीक है ना, कि हाँ हमारे पास इतना बजे टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई काम नहीं रहता है, हम इतना बजे यह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुसार टाइम टेबल बनाइए। अब उसके बाद आता है कि सर कोई टॉपर्स का टाइम टेबल मिल जाता तो हम लोग टॉपर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों, समझ गए ना। कोई टॉपर का टाइम टेबल लेके आप लोग टॉपर नहीं बन सकते। ये सबसे बड़ी आप लोग गलती करते हैं, किसी दूसरे का टाइम टेबल कॉपी करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारा से पूछते हैं कि सर आप जैसे पढ़ते थे ना, आप अपना ही टाइम टेबल हमको बता दीजिए, हम कसहूँ जी मर के कसहूँ हम ओकरा के कर लेंगे। भाई हमारा टाइम, हमारा सिचुएशन, हमारा घर का माहौल अलग था और आपके घर का माहौल अलग है। तो आप अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए, समझ गए ना। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इतना तो सब कुछ हो गया ना कि हम लोग कैसे पढ़े क्या करें। तो आप लोग को अभी से ही क्या करना होगा, खुद का टाइम टेबल क्रिएट करिए, समझ गए ना। खुद का टाइम टेबल जो आप लोग खुद बनाएंगे। अब यहाँ देखिएगा आप लोग के लिए बहुत अच्छा लाइन लिखे हैं कि टॉपर्स खुद अपना टाइम टेबल बनाते हैं, समझ गए ना। जो टॉपर्स निकलते हैं ना वो किसी का टाइम टेबल कॉपी नहीं करते हैं, वो खुद का अपना सेल्फ क्रिएट करते हैं टाइम टेबल कि हाँ हमारा इतना बजे हाई पढ़ना है, इतना बजे ये पढ़ना है, हमारा इतना बजे रिवाइज करना है। क्योंकि अपने घर के सिचुएशन अपना टाइम देखते हैं, ठीक है ना, कि हमारा टाइम इतना बजे खाली रहता है, इतना बजे हम एकदम शांति रहता है, तो हम ये बजे ये पढ़ेंगे, समझ ना, वो बजे हम ये पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना सिचुएशन देखिए। और हर व्यक्ति का माइंड सेट, सोचने का तरीका, काम करने का अलग होता है। आप किसी दूसरे को देख के कॉपी मत करिए कि हमारा दोस्त 14 घंटा पढ़ रहा है, हम 15 घंटा होकर से पढ़ेंगे ज़्यादा। भाई वो 14 घंटा पढ़ रहा है तो पहले से उसका प्रैक्टिस होगा। आप जब अभी तक 4 घंटा कॉपी कलम नहीं उठा के देखे हैं, आप सोच रहे हैं कि जो 14 घंटा पढ़ रहा हो हम उसका कंपेयर कर लेंगे, नहीं हो पाएगा कभी भी। एक दिन करिएगा, 2 दिन करिएगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन आपको मेरे प्यारे साथियों आपका तबीयत खराब होगा ही होगा। आप लोग अपना कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाइए, समझ गए ना। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता है, समझ गए ना। आप लोग धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप लोग जो पढ़ने का कैपेसिटी है ना वो धीरे धीरे इंक्रीज करिए। आप लोग अभी तक 4 घंटा पढ़ते थे तो 6 घंटा करिए, 6 घंटा पढ़ते थे तो 8 घंटा, ऐसे आप लोग इंक्रीज करिए। लेकिन हम यही बोलेंगे बार बार किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो मत करिए। आप लोग अपना खुद का टाइम टेबल क्रिएट करिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ से प्रॉमिस करके जाएंगे कि भैया हम अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे। और आज आप लोग जाइए और हम बोल देते हैं कि आज यदि आप लोग अपना टाइम टेबल अपने सिचुएशन के अनुसार बना देते हैं, समझ गए ना, तो अगले 7 दिन बाद इस वीडियो पे फिर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों किसी दूसरे का टाइम टेबल कॉपी करना सरासर रॉन्ग है, गलत है, मत करिए, ठीक है ना। आप लोग अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना, जो मेरे प्यारे साथियों लीजेंड होते हैं ना, वह खुद अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि ना हमारा ऐसे पढ़ना है। वह सबसे अलग सोचते हैं। आप सोचते हैं किसी दूसरे का कॉपी करके हम आगे चल जाएंगे, कभी आप लोग आगे नहीं जाएंगे। तो आप लोग टॉपर हैं तो टॉपर अपना टाइम टेबल खुद बनाते हैं, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करते हैं। तो आप लोग के लिए यही था कि बहुत सारे बच्चे किसी दूसरे का देख कर कॉपी कर रहे हैं और यहाँ से पता नहीं कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों और एक बात यही बोलेंगे कि जो भी आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं आप लोग उसको डेली फॉलो करिए, डेली बाबू, समझ गए ना। आप लोग अपना टाइम टेबल बनाने से पहले, ठीक है ना, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के, ठीक है ना, यहाँ रख के प्रॉमिस करिए ना कि जो ये टाइम टेबल हम बनाए हैं एकरा के हम फॉलो जरूर करेंगे, कुछ वो हो जाएगा हम करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जब बन जाता है
तो कसम खा लीजिए कि हमारा के करा कसम करना है तो करना है। अब बस ओकरा पर लग जाइए, दिन रात स्टडी करिए, समझ गए ना। सारे आप लोग के जो परेशानी है ना वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि देखिएगा जब कोई भी काम होता है ना स्टार्ट करने में समय लगता है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हैं ना तो आपका दिमाग काम करने लगता है, सोचने लगता है कि नहीं भाई ये हल्का सा मिस्टेक हुआ, इसको सुधारना चाहिए। अभी देखिए आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम टेबल को लेकर बहुत परेशान है कि हम लोग क्या करें कैसे करें। लेकिन आप लोगों से हम यहाँ से वादा करते हैं वीडियो में ना कि यदि आप लोग यहाँ से पूरा वीडियो देख लिए हैं, पूरा आप लोग यहाँ से जान गए हैं कि कैसे क्या करें, यदि आप लोग आज आप लोग अभी अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना तो मेरे प्यारे साथियों जैसे ही आज बनाते हैं कल से आप लोग पढ़ना चालू करिए, चाहे आज से ही पढ़ना चालू करिएगा ना तो आज कल 1 से 2 दिन में जहां पर आप मिस्टेक किए हैं टाइम टेबल में ना वहां कुछ सुधारने का आपका दिमाग खुद बोलेगा कि नहीं इतना टाइम में हम पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इसको हम रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, इसको हम इस शिफ्ट में ले जाते हैं, हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों कोशिश करिए, ठीक है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। टाइम टेबल बनाइए और उसको प्रॉमिस करिए, ठीक है ना, एकदम सच्चे % ईमानदारी के साथ कि नहीं हम इसको जरूर पूरा करेंगे और उसमें जहां सुधारने के लिए बात आएगा उसको सुधारिएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों 8-10 घंटा कबाड़ के पढ़िए, हम यही बोलेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 3 मंथ का खेला है, 90 दिन है बाबू, समझ गए ना। 90 दिन में गेम पलटना है तो खुद सोचिए, थोड़ा सा अलग सोचिए कि हम क्या करें, समझ गए ना। तो आप लोग मेरे शेर नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपना खुद का टाइम टेबल जरूर बनाएंगे और यहां से कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाएंगे कि नहीं भैया हम अपना टाइम टेबल खुद बनाएंगे और हम पक्का वादा करते हैं कि उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। टाइम टेबल बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है फॉलो करना, समझ गए ना। तो आप लोग यहाँ से टाइम टेबल बनाने का प्रॉमिस करेंगे, लेकिन उससे भी सबसे बड़ा प्रॉमिस आप लोग को यह करना है कि जो टाइम टेबल आप लोग बनाएंगे जो सुधारने वाला होगा सुधारिएगा, लेकिन वो फॉलो जरूर करिएगा, समझ गए ना, फॉलो जरूर करिएगा। यदि आप लोग फॉलो कर लिए ना तो आप लोग जो चीज़ सोचे नहीं है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप लोग अभी तक सोचे नहीं है कि हम इतना तैयारी भी हमारा अच्छा हो सकता है इतना कम दिन में ना, वो भी आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ यही बोलेंगे कि टाइम टेबल बनाना है तो बनाइए, ठीक है, जैसे बोले हैं, लेकिन उसको फॉलो जरूर करिएगा। ये नहीं कि आज आप बनाए, मतलब आज बनाए कल पढ़े परसों पढ़े, फिर ओकरा बाद 5 दिन 6 दिन 10 दिन बाद टाइम टेबल कचरा में गया, हम इन्हें दोस्त के साथ कर रहे हैं मजे, ये बाबू सारा सर गलत होगा आप लोगों के साथ, समझ गए ना। कैरियर का बात है तो कैरियर के प्रति सीरियस हो जाइए और अपने स्टडी पर फोकस करिए बाबू, समझ गए ना। और जो टाइम टेबल आप लोग बोले हैं वैसे बनाइए और आप लोग का बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को यह टाइम टेबल कैसा लगा। और आप लोगों से हम यही निवेदन करते हैं और लास्ट बार निवेदन करते हैं कि किसी दूसरे का कॉपी मत करिएगा, क्योंकि यह लाइन याद रखिएगा कि जो टॉपर बनते हैं ना वो खुद का उनका टाइम टेबल होता है, खुद का, याद रखिएगा, वो किसी का कॉपी नहीं करते हैं, वो खुद का ही बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप लोग प्रॉमिस जरूर करिएगा कि ये सर हम इस टाइम टेबल को फॉलो जरूर करेंगे और हम इसको एग्जाम तक फॉलो करेंगे और अब की बार बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर बन के ही रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।